चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। यस सर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कनेक्ट कर लें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ने प्रोसेस पढ़े थे और हमने रोल्स पढ़े थे, और हम ये देख रहे थे कि एक स्पेशलाइज रोल होता है, इसमें रिक्वायरमेंट लेने वाला होता है, जिसको हम बिजनेस एनालिस्ट कहते हैं या रिक्वायरमेंट इंजीनियर कहते हैं। तो हम उसकी डेप्थ में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमें रिक्वायरमेंट मिल गई तो उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो FIP का रेफरेंस है, यानी 7th सेमेस्टर में जो आप जाएंगे तो आप एक SRS बनाने होंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो वो हमने पढ़ लिया लेस लेक्चर में, और फिर अब पढ़ेंगे डिज़ाइन के किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे, यानी DFD कैसे बनाएंगे, यूज केस कैसे बनाएंगे। तो आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो यूज केस के ऊपर होगा। तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक्स इन दिस कोर्स, लेकिन जो आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जाएंगे तो पूरा एक कोर्स पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए, वरना हम कंटिन्यू करते हैं। जी शुक्रिया आपका, मैं मच बेटर। वीकनेस है जरा, गला थोड़ा फिर भी खराब है, लेकिन बहरहाल चलिए। तो ये हमने डेटा फ्लो डायग्राम्स के सिंबल्स पढ़े थे और चार्ट हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि हम जो ब्लैक ब्रॉस एक प्रोसेस है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि डेटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो जो डेटा आ रहा होता है वो एक्सटर्नल एंटिटीज होती है, फिर इसको ब्रेक कर लेते हैं, फिर इस प्रोसेस को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है। जब ब्रेक करते हैं तो फिर देखते हैं डेटा कहाँ स्टोर करना है, सो दैट वी कैन हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग। तब एक हम एक सिस्टम को पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल है। ये हमने कल थोड़ा सा देखा था, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं किया था, लेकिन आज हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट सही हो जाए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के और डिजाइनिंग के, और कुछ प्रोसेसेस के हवाले से भी हैं। बहुत छोटा सा डिस्कशन है सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन का, लेकिन ऐसे बच्चे जो FIP कैरियर में जाना चाहते हैं, ERP के या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस एप्लीकेशन के, प्रोडक्शन के, तो ये वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक फ्लेवर देगा आपको। ठीक है, तो आई विल नॉट डिस्कस द डिटेल, बट आई विल गो इनटू दोस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तब ये लैमिनेट है, इसमें सेल्स कवर हो रही है, परचेज कवर हो रही है, प्रोडक्शन कवर हो रही है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप बना के दे रहे हैं, कस्टमर आ रहा है उसको बना के दे रहे हैं, दैट इज सेल्स। लेकिन जो कुछ बनाएंगे उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जो भी है आपको यू नो लेमिनेट के जो आइटम्स है वो चाहिए होंगे, दैट्स योर रॉ मटेरियल। लेकिन जो खड़ा होकर आदमी बना रहा होगा, मिला रहा होगा, घोल रहा होगा, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हाउ डू यू क्रिएट डेटा फ्लो डायग्राम्स? तो ये 4 स्टेप्स हैं, एक्चुअली 3 स्टेप्स हैं। उसके बाद ये वाला स्टेप जो है रिपीट हो रहा है, थर्ड वाला स्टेप रिपीट हो रहा है, यानी आप उसको ब्रेक करते जाते हैं। नॉर्मली 3 लेवल तक ब्रेक करते हैं, और यहाँ 1 to n लिखा हुआ है, लेकिन बट नॉर्मली 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, लेवल 3 तक चले जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाते। ठीक है, तो जो भी आपको प्रोसेस ऑटोमेट करना है उसमें कितने स्टेप्स हैं, ठीक है, ये आप एक्टिविटीज कितनी है ये आप देखेंगे। फिर उन एक्टिविटीज को आप एक देखेंगे, इस एक्टिविटी से डेटा कैसे जा रहा है, इस एक्टिविटी से डेटा कैसे जा रहा है। तो जाने वाले को सोर्स और सिंक कहेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जरा जो भी ऑपरेशन है आपका, जो भी प्रोसेस है, चाहे वो फॉर एग्जांपल LMS है या टीचिंग है या प्रोडक्शन है, सब प्रोसेस है ना। टीचिंग का एक प्रोसेस है, बच्चे एडमिशन लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, क्लास अनाउंस होती है, क्लास लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, रिजल्ट आता है, फिर 4 साल पूरे होते हैं। ये पूरा प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक छोटा सा प्रोसेस जिसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग रिलेटिवली अच्छी है उसको हम पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टॉल लगा हुआ है, इस पे कोई वो शरबत बेच रहा है। ठीक है, तो इसमें हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो अलर्ट रहिएगा, सवाल जहन में आने चाहिए तो सवाल पूछिएगा कि अब यही जो
प्रोडक्शन सिस्टम है, सेल्स सिस्टम है, आप उसको कार के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, टोयोटा के ऊपर, या इसको आप फार्मास्यूटिकल गेट्स फार्मा पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है उस पे अप्लाई कर सकते हैं, द सिमिलर स्टेप्स। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है कोई भी ऑपरेशन, यानी चाहे वो टीचिंग का प्रोसेस हो, यूनिवर्सिटी का ऑपरेशन हो, या वो हॉस्पिटल का ऑपरेशन हो, या वो प्रोडक्शन का ऑपरेशन हो। The operation of a simple laminate stand will be used to demonstrate the creation of data flow diagram. ठीक है, तो हम पहला स्टेप देखेंगे, फिर नंबर 2 स्टेप देखेंगे और नंबर 3 स्टेप देखेंगे। ठीक है ना, तो हम ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई द सोर्स एंड सिंक। ठीक है, तो हम जरा इसको देखते हैं। तो एनी क्वेश्चन सो फार? क्रिएट द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, जरा सोचेंगे और क्या हो सकता है, जरा ये भी सोचेंगे। ठीक है, तो हमने देखा इस पे कोई और एक्टिविटी है जो आपको समझ में आ रही है? थिंक थ्रू द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस यहाँ पर। कोई और चीज आपके जहन में आ रही, जरा सोचिए। कस्टमर ऑर्डर कर रहा होगा और फिर आप जो भी वो कहेगा आप बना के दे देंगे और उससे पैसे ले लेंगे। और ये वाला स्टेप है जो आप लैमिनेट के स्टैंड के पीछे खड़े होकर कर रहे होंगे, यानी आप बना रहे होंगे और आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा होगा। और भी कोई चीज है जो आप सोच सकते हैं इसमें? जरा गौर से सोचिए। एनीथिंग एल्स? ऑल एक्टिविटीज आ गई हैं या कुछ रह गई? कुछ रह गई तो फिर वो ना रिक्वायरमेंट में जाएंगी, ना डेवलपमेंट में जाएंगी, ना टेस्टिंग में जाएंगी। तो सोचना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। एनीबडी कैन थिंक ऑफ एनीथिंग विच इज मिसिंग? कोई सोच के बता सकता है भाई? बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है। जहन में आ रही है कोई बात? आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए, कोई जवाब नहीं दे रहा सर को, सर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, समथिंग इज मिसिंग, जरा गौर से देखिए इसको। दिस इज मिसिंग। ठीक है, ये वही कह रहा है कि थिंक ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज। कोई और चीज रह तो नहीं गई? ये तो वो चीज है जो आपको नजर आ रही है, लेकिन आपको एक चीज है जो शायद बहुत ऑब्वियस नहीं है, लेकिन बहरहाल जब भी आप दुकान खोलेंगे तो रॉ मटेरियल मंगा के रखेंगे और उसके पैसे देंगे और जो चीज बना रहे होंगे, तो ये देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वर मिसिंग। समझ में आ रही है? तो आपने ऑब्वियस चीजों को तो नोट कर लेना, लेकिन कोई चीज आप पूछेंगे कोई चीज रह तो नहीं गई, कोई चीज रह तो नहीं गई, सो दैट द ऑपरेशन इज कंप्लीट। क्योंकि अगर ऑपरेशन कंप्लीट नहीं है तो फिर उसकी ऑटोमेशन नहीं आएगी और कोई चीज रह जाएगी, और फिर बाद में कस्टमर कहेगा यार ये तो आपने किया नहीं, तो आप कहेंगे भाई किसी ने बताया नहीं। बात समझ में आ रही है? ये स्टेप क्लियर हो रहा है कि डेटा फ्लो में कहाँ कहाँ से डेटा आता है भाई, बताएंगे तो आप। तो अगर उसके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप कहते हैं जरा कागज पे लिखते हैं, डायग्राम बनाते, फिर कहते हैं देखो कोई चीज रह तो नहीं रही, फिर कहेगा हाँ यार हम तो रॉ मटेरियल भी ऑर्डर करते हैं। बात समझ में आ रही है? डू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये विजिबल नहीं होती है, कुछ चीजें उसको तनाव कर रहा होता है, उसको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आपको मिस हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ऑल एक्टिविटीज, जो ऑल पॉसिबल एक्टिविटीज हैं, इसके लिए डोमेन की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज बहुत जरूरी है। नहीं है तो फिर वो मिस हो सकती है। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि रिक्वायरमेंट में कोई चीज मिस हो गई एंड दैट इज एन एरर। ठीक है ना, आगे चल के पता चलेगा, फिर उसको आप सही करेंगे। क्लियर है भाई? आगे चलें। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या चीज सीखी कि क्योंकि इनटेंजिबल है, जब सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है इनटेंजिबल है, और दूसरा हमारी जो नॉलेज है प्रोसेस की वो वीक है, इसलिए हमें इस पे एहतियात करनी है, सवाल करने हैं, पूछना है। और ठीक है, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कहते हैं। चलिए, अब इन एक्टिविटीज को ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है ना, ये वाला मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल है, वो तो उसने से सब बता दिया, ये से शुरू होता है। तो हमने कहा जनाब ये सेल्स का मॉड्यूल है, ये प्रोडक्शन का मॉड्यूल है, और ये स्टोर्स इन्वेंट्री का मॉड्यूल है, और ये जो है वो पेरोल का मॉड्यूल है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक ईआरपी बनवा रहा हूँ आपसे। ये सेल्स का मॉड्यूल है, भी एक्टिविटीज 3 है तो 10 हो जाएंगी। ठीक है, सेल्स के मॉड्यूल में और भी कुछ हो जाएगा, लेकिन बाल ये अलग मॉड्यूल हो गया। ये प्रोडक्शन का मॉड्यूल है, रॉ मटेरियल इशू करना, ठीक है, और फिर उसको कंज्यूम करना, और फिर जो बच गया है उसको वापस करना। ये वो है कि जनाब रॉ मटेरियल हमारे पास हो तो ये परचेज ऑर्डर भेजेगा, रॉ मटेरियल आएगा और उसके पास स्टोर होगा। थोड़ा सा है तो यहाँ जरा सी दुकान है तो कहीं डब्बा पड़ा होगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो पूरा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होगा। इसी तरह से यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन अगर फैक्ट्री है तो 800 आदमी होंगे जो काम कर रहे होंगे, उनसे काम लिया जा रहा होगा, उनकी तनख्वाहें दी जा रही होंगी, इनकी मेडिकल। ठीक है, तो एक क्लब कर दिया। ये सारी एक्टिविटीज वो ऑपरेशन जो है
वो मैंने कंप्लीट कर लिया, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीजें कि कस्टमर के साथ हम डील करते हैं, ये सेल्स हो गया, जो शरबत बनाना है वो हम बनाते हैं और उसमें रॉ मटेरियल स्टोर करके रख रहे होते हैं, और रॉ मटेरियल जब भी खत्म होने लगता है उससे पहले पहले हम ऑर्डर कर देते हैं, चाहे वो डेली करते हो चाहे वो हफ्ते का करते हो। और जो आदमी बना रहा है, जो हमारे पास लेबर है या हमारा एम्प्लॉय है, उसको तनख्वाह भी देंगे, एक है तो एक देंगे, 10 है तो 10 को देंगे। यहाँ तक क्लियर है? एक्टिविटीज क्लियर हो गई, ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। अब हम देखेंगे डेटा कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये वही वाली चीज है, लेफ्ट साइड पे मैंने ग्रुपिंग की हुई है, ये तो क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम करना है। अभी हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अपर लेवल डायग्राम, जिससे हमें समझ में आए, जीरो लेवल जिसको हम कहते हैं, लैमिनेट स्टैंड का। तो ये हमने क्लबिंग कर दी है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कहीं आपको एक्सटर्नल एंटिटीज नजर आ रही है, नजर आ रही है ना, कस्टमर, एम्प्लॉय, वेंडर। अब मैं, देखिए ये नजर आ रही है आपको, ये जो मैंने प्लॉट किया है कैसे किया है, लैमिनेट का सिस्टम है, कस्टमर ऑर्डर, सर्व प्रोडक्ट, ये सारी चीजें कस्टमर की तरफ से आ रही हैं। प्रोडक्ट बनाना, स्टोर करना, ये कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। रॉ मटेरियल किससे लेंगे, वेंडर से लेंगे, और ये लेबर जो है हमारा, ये भी हमारा एम्प्लॉय है। ये क्लियर हो रही है बात यहाँ डायग्राम में, कि ये मैंने यस लैमिनेट सर। का सिस्टम बनाया, ये तीन एंटिटी बनाई, क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या किया पहले, ऑपरेशन को देखा या जो भी प्रोसेस था उसको देखा, ठीक है। फिर प्रोसेस को हमने एक्टिविटीज डाल दी, कोई चीज हम भूल नहीं रहे थे हमने वो भी डाल दी, इसको क्लब कर दिया। और हम देख रहे हैं कि हमारे इस सिस्टम में डेटा आएगा कहाँ से, कौन सी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। अब मैं एक और आपको स्लाइड दिखाता हूँ, उसमें कुछ एरोज बने होंगे, डेटा फ्लो हो रहा होगा, और ये डायग्राम, सॉरी 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 भाई, ठीक है। अब ये वही डायग्राम है, और इसमें कुछ, अब आपको ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। अब देखिए ये सिस्टम है, इसमें यहाँ से डेटा आएगा, यहाँ से डेटा आएगा, यहाँ से डेटा, एक एक करके जरा देख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं आप, कस्टमर ऑर्डर है, तो कस्टमर से क्या आ रहा है, कस्टमर से ठीक है, तो इसके पास कस्टमर से एक ऑर्डर आएगा, ठीक है, कुछ डायग्राम की, ठीक है, कुछ डायग्राम की हाँ ये एरो जरा गलत बन गया, ठीक है, ये वाला एरो ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे होना चाहिए था, 12, चलिए लेट मी करेक्ट दैट, ठीक है। ये वाला जो एरो है वो सिस्टम के अंदर जाएगा, और ये वाला सिस्टम के बाहर आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अब सही हो गया। और ये वाला जो है, ये प्रोडक्ट सर्व होगी तो उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, जरा सर ने जल्दी में बनाया था, ठीक है। तो क्या है, कस्टमर पहले ऑर्डर देगा, ठीक है ना, ये ब्लू लाइन में इसलिए लिख दिया था कि आपको क्लियर हो जाए। तो कस्टमर ऑर्डर देगा, ठीक है, आपके सिस्टम में उसका ऑर्डर आ गया, फिर क्या करेंगे, आप उसको बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको अभी लेफ्ट साइड वाली चीज देख रहे हैं, तो आप उसको जो भी मांगा है वो दे देंगे, ठीक है, और इससे पैसे ले लेंगे। तो ये आपका सेल्स का साइकिल कंप्लीट हो गया, ये तीनों चीजें आ गई ये कस्टमर के साथ। तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। अगर इसकी स्क्रीन है, जैसे अगर आप किसी शॉप पे खड़े हुए हैं, समझिए पिज्जा कॉर्नर पे या पिज्जा हट पे, तो वहां पे यही हो रहा है ना, कस्टमर आया, उसने ऑर्डर दिया, टक 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 टक, अब फिर आपकी एक पर्ची निकली, पेमेंट रिसीव हुई, और आपको कहा जाएगा बैठ जाइए, फिर आप प्रोडक्ट सर्व करेंगे, जैसे होता है आप मैकडोनल्ड पे जाएं, ठीक है। तो ये मैकडोनल्ड समझ लीजिए, सौ खुदा था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाली चीज है कि अब ये प्रोडक्ट तैयार करेगा, ठीक है। अब ये बाकी चीजों को मैं बताता हूँ, सेल्स फोरकास्ट क्या होती है, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होती है, पेमेंट क्या होती है। अब यहाँ पर कोई आदमी जाहिर सी बात है स्टैंड के पीछे खड़ा हुआ है, और ये जो कुछ उसने ऑर्डर किया वो बनाएगा, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, कुछ भी हो, तो बनाएगा, वो एम्प्लॉय है वो बनाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं जो बनाएंगे। तो प्रोडक्शन शेड्यूल होता है कि कितने लोग, अब जैसे ना कोई भी दुकान आप चलेंगे तो आपको मालूम होगा कि सुबह के वक्त लोग ज्यादा आते हैं, शाम के वक्त ज्यादा आते हैं, उसको
कौन सी चीजें तैयार करके रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लंच तैयार करते हैं तो आपको मालूम है कि 12 बजे से 3 बजे तक बहुत रश होगा, तो पहले से ये चीजें तैयार कर लो, लोग ऑर्डर करके रखेंगे, तो ये आपको मालूम होता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपको मालूम होना चाहिए 3 दिन में ये चीज तैयार करनी है, इतनी गाड़ियां तैयार करनी है, इतने बिस्किट या इतनी दवाइयां, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है। ये कोई कोई बना रहा होगा स्टाफ, जो प्रोडक्शन का स्टाफ होगा। ये किससे ड्राइव होता है? ये सेल्स फोरकास्ट से होती है। सेल्स फोरकास्ट का मतलब है हम इस महीने कितनी चीजें बेचेंगे, वो कहाँ से आएंगी और ऑर्डर कहाँ से आएगा, तो दैट इज सेल्स फोरकास्ट। फिर जो लोग स्टाफ इन्वॉल्व है, जो भी बना रहा है, चाहे वो जो भी काम है, प्रोडक्शन का काम है या इन्वेंट्री का काम है, तो वो सारा स्टाफ है जिसको आप पेमेंट दे रहे होते हैं। फिर उनकी छुट्टी और इस वर्क आवर्स यानी डेली वेजेस है तो उनका हिसाब किताब रखेंगे, और अगर तनख्वाह पर हैं तो फिर महीने की छुट्टियां और ये सारी चीजें। तो ये सारा पेरोल का सिस्टम है, पेरोल का सिस्टम है। ठीक है। और फिर प्रोडक्शन का सिस्टम है। ये वो है जिससे आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, जिससे आप जो भी प्रोडक्शन, अगर गाड़ियां बनाते हैं तो फिर किसी और से वेंडर से मंगवा रहे होंगे, बिस्किट बनाते हैं तो आटा चीनी कहीं और से मंगवा रहे होंगे, रॉ मटेरियल आप मंगवा रहे होंगे, तो ये वेंडर है आपका। वेंडर से आप को परचेज ऑर्डर देते हैं, यानी भाई ये सामान चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर। वेंडर क्या करता है? आपको गुड देता है, जो ब्लू कलर में है दैट इज गुड रिसीव। ठीक है। ये गुड रिसीव हुआ, फिर आपने उसको पैसे दे दिया। ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ऑपरेशन समझ में आ रहा है थोड़ा सा? लेमनेड का या आप किसी भी प्रोडक्शन लाइफ साइकिल का, या छोटी सी दुकान है, पिज्जा हट है, समझ में आ रहा है ये बात? हमें क्लियर हो रही है? यस सर। ये हम कर क्या रहे हैं? हम किसी भी प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं बनाने से पहले। ठीक है। जितनी अच्छी तरह से समझ में आएगा तो आप देखेंगे अल्टीमेटली पे एक स्क्रीन बन जाएगी, प्रोडक्शन शेड्यूल एक स्क्रीन बन जाएगी, कहीं जाके स्टोर हो रही होगी। हम कर क्या रहे होंगे? हम कर वही रहे होंगे, स्क्रीन बनाना और डेटाबेस बनाना और रिपोर्ट बनाना। लेकिन उससे बनाने से पहले सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। ये समझ नहीं होगा और आइसोलेशन में बना रहे होंगे तो फिर उसको वैल्यू नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा समझ रहे हैं कि हम ये सब डिजाइनिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिस्टम क्यों कर रहे हैं। ये ऐसे ही जैसे आपको कोई घर बनाने को कह रहा है ना कि बस ये 4 दीवारें खींच दो, आप कहते हैं भाई क्या करोगे, क्यों करोगे, क्या मसला क्या है? ऐसा तो नहीं है कि दीवार गिर जाए, मटेरियल, तो आप सवाल करेंगे बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन। ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है बातें? ग्रुपिंग हो गई, मॉड्यूल अलग अलग हो गए, एक्सटर्नल एंटिटी समझ में आ रही है, और ये जो काम कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे कि जी उसने ऑर्डर किया, इसी तरह से प्रोडक्शन शेड्यूल बना के दिया, इसी तरह से सेल फोरकास्ट और ये सारी चीजें समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई सवाल? इट्स प्रीटी इजी, राइट? क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। चलिए अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। जो जीरो लेवल था अब उसको मैंने तोड़ लिया, देख रहे हैं? अब ये तोड़ लिया ये। ठीक है। ये मैंने आपको पहले से बताया था, इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है। ये वही चीज है। ठीक है। लेफ्ट साइड पे एक्सटर्नल एंटिटी है, देख रहे हैं? 3 है, तीनों ही थी, कस्टमर, वेंडर, एम्प्लॉय, वो तीनों एक्टिविटी वही पर है। लेकिन जो इंटरनल था उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है। ठीक है। ठीक है। सेल्स को अलग कर दिया है, प्रोडक्शन को अलग कर दिया है, प्रोक्योरमेंट को अलग कर दिया है, पेरोल को अलग कर दिया है। प्रोक्योरमेंट एक्चुअली परचेज को कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा वापस लेके जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लेवल 0 है। यहाँ मैंने उस प्रोसेस को मजीद तोड़ दिया है कि जनाब सेल्स की जो एक्टिविटीज हैं उनको अलग कर दिया है, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को अलग कर दिया है, प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटीज को अलग कर दिया है, और पेरोल को अलग अलग कर दिया है। ठीक है। अब आप देखिए ये कस्टमर है और ये पेमेंट है, ये वो 3 एक्टिविटीज आपको नजर आएंगी। ठीक है। लेकिन यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि वो सिस्टम अलग कर दिया है, सेल्स का मॉड्यूल अलग कर दिया है। दिख रहा है आपको ये वाली चीज? ये वही 3 एक्टिविटीज हैं। ये कस्टमर है जो अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। पहले उसने ऑर्डर दिया और आपने उसको प्रोडक्शन दी, लेकिन 2 काम जो है वो अलग मॉड्यूल से हो रहे थे, और जो प्रोडक्शन वाला काम है वो अलग मॉड्यूल से हो रहा है। दिख रहा है आपको ये? लेकिन इंटरनल कुछ हो रहा है कि जब सेल्स आई तो हमने किसी को, स्टोर्स को कहा कि भाई ये प्रोडक्शन चाहिए, या अगर मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ तो टेबल पे ऑर्डर ले लिया है, लेकिन हमने किचन में ऑर्डर दिया है, जनाब ये मुझे चाहिए, तो वो जाएगा, बनेगा और फिर उसके बाद आएगा। क्लियर हो रही है बात?
ये ब्रेक हो गया 4 उसमें। तो हम थोड़ी सी डिटेल में चले गए, लेवल कॉन्टेक्ट से लेवल 1 में चले गए या कॉन्टेक्ट से लेवल 0 में चले गए। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी में कॉन्टेक्ट कहा जाता है 0 को और इसको 1 कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आप देख लीजिए, वही सारी एक्टिविटीज हैं। वेंडर को हम परचेज ऑर्डर देते हैं और वेंडर हमें गुड्स देता है, फिर हम उसके उसके पैसे देते हैं, वही जो पिछले भी पढ़ के हैं। हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय काम करते हैं, ये एम्प्लॉय काम करते हैं जितने भी घंटे, हफ्ते, महीने, उसकी बेसिस पे उनको तनख्वाह दे दी जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये दो काम करते हैं, एक तो प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं और फिर वो प्रोडक्शन में काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, मुश्किल लग रही है? लेफ्ट साइड पे ये वर्बल डॉक्यूमेंट है, यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है, और राइट साइड पे मैं उसको डायग्राम बना के, मॉडल बना के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ने कहा था कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है तो उसको आसान करने के लिए मॉडलिंग की जाती है। तो अब प्रोसेस मुझे सेल्स, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट का नहीं पता, मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ, तो सर मॉडल बना के थोड़ा सा समझा रहे हैं। अभी बहुत डिटेल में नहीं गए, बहुत सिंपल। अभी सेल्स को खोलेंगे तो इसमें 50 चीजें निकल आएंगी, तो हम बहुत ही अपर लेवल पे पढ़ रहे हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई मुश्किल मसला? क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन सा चीज है जिसको हम तोड़ेंगे? अब 1 था, 2 था, 3 था, तो अब 1.1, 1.2, 1.3, अब इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? क्रिएट लेवल 1, क्या करना है इसमें? डीकम्पोजिंग करना है प्रोसेस को। ठीक है, ताकि हम मोर डिटेल में चले जाएं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम 1 से n तक जा रहे हैं, तो पहले हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, या 0 बनाया, 1 बनाया, अब 2 बना रहे, या कॉन्टेक्स्ट 0 एंड 1 बना रहे हैं, तो 1 बना रहे हैं। तो अब जो हमने चीजें थी उनको मजीद ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ताकि एक्चुअली हम तोड़ते जाएंगे और हमें समझ में आ जाएगा ये एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। तो आखिर में पूरे सिस्टम की समरी पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, फिर आखिरी लेवल जो होगा वो ये स्क्रीन हो जाएगी। ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। तो ऑर्डर में क्या क्या चीजें हैं और डेटाबेस कैसे होनी चाहिए, उससे पहले मैंने सिस्टम की हायरार्की बना ली। रिकॉल कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं डिजाइन सर क्या कह रहे हैं? सिस्टम समझा, डेटा फ्लो समझा, और मैं अब स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ। द मोर डिटेल आई हैव विल टेक मी टू द इंडिविजुअल स्क्रीन्स एंड इंडिविजुअल टेबल्स। डेटाबेस समझ लें या टेबल समझ लें, ठीक है, हर चीज का कस्टमर का टेबल अलग बना दिया, ऑर्डर का टेबल अलग बना दिया, और फिर इनको रिलेशनशिप में जोड़ दिया, आरडीबीएमएस बना दिया। कोर्स पढ़ा है ना, आरडीबीएमएस का कोर्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट? आरडीबीएमएस का कोर्स पढ़ रहे हैं? यस सर, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रिकॉल करें। टेबल होते हैं, तो मैं स्क्रीन से डेटा डाल रहा हूँ किसी टेबल में, मैं स्क्रीन से डेटा डाल रहा हूँ टेबल में, थोड़ा सा वो वाली चीज है। ठीक है, और फिर इनको आपस में जोड़ दूंगा, रिलेशनशिप क्रिएट कर दूंगा। तो अब से समझा कि हम कैसे करते हैं, क्योंकि इनटेंजिबल होती है कस्टमर का प्रॉब्लम, कस्टमर को ये सब चीजें नहीं आती, तो हम कस्टमर से कहते हैं मेरा अपना मसला बताओ, प्रोसेस बताओ, तो हम उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू हो गए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपनी डिटेल में जा रहे हैं और ये हम पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, तो लेवल 0 हो गया, फिर कॉन्टेक्स्ट हो गया पहला वाला, उसके बाद लेवल 0 हो गया, फिर लेवल 1 में गया। तो वी आर गोइंग मोर डिटेल्स। कस्टमर ऑर्डर करता है, तो ये फिजिकल कस्टमर है, एक्टर कह लें इसको, ये स्क्रीन होगी और यहाँ से डेटाबेस जा रहा होगा। ठीक है, कस्टमर। ठीक है ठीक है, इसी तरह से पेमेंट, पेमेंट जब ऑर्डर आया तो पेमेंट आ जाएगा, तो ये दो चीजें अलग अलग होंगी। ऑर्डर, ऑर्डर में क्या चीज जानी चाहिए ये अलग होगी, क्या चीज जानी है ये अलग है, कस्टमर कौन है वो अलग है, कस्टमर की आइडेंटिटी लेकिन उसका ऑर्डर, और ये सारी चीजें, तो इसको कहते हैं लूजली कपल्ड। तो अलग अलग टेबल बना दिया हमने, कस्टमर अलग है, ऑर्डर अलग है, पेमेंट अलग है। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? हैं समझ में आ रही है भाई? ये वही चीजें लेफ्ट पे है ना, कस्टमर ऑर्डर, सर्व प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट सर्व कैसे होगी जनाब? ऑर्डर करेगा कस्टमर, या तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ऐसे होता है ना, अगर आपने पिज्जा हट पे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और आप पहले से हैं और आपकी आइडेंटिटी बनी हुई है,
तो आपको रिकॉल कर लेता है आप कहाँ रहते हैं, आप कौन हैं, और आप पिछली दफा ये ऑर्डर किया था, इस दफा ये ऑर्डर करें, ठीक है नहीं, तो ये वो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो डीकम्पोज कर लिया, नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ये डीकम्पोजिशन का वर्ड पढ़ा है हमने कहीं और, प्रोसेस को डीकम्पोज करना कहीं और पढ़ा है ये लफ्ज? बोल नहीं रहे, पता नहीं आज क्या बात है, सर्दी लग रही है सबको। चलिए ठीक है, फिर फर्दर दूसरे वाले सिस्टम को डीकम्पोज किया प्रोडक्शन को, कि जनाब प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे होता है, तो प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, फिर उसके लिए रॉ मटेरियल, अब ये प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया जो भी उसने कहा है, तो उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल है कि नहीं है, इन्वेंट्री में मौजूद है कि नहीं है, तो इन्वेंट्री स्टोर्स प्रोडक्ट के लिए रिसीव हो रही है, प्रोडक्ट बनेगी और फिर ये होगा, तो ये प्रोडक्शन का मजीद 2.1 2.2 2.3 जो 2 था ना, याद है 1 2 3, अभी देखिए ना ये पढ़ा ना, सॉरी 1 2 3, तो 1.1 1.2 इसका मतलब है सेल्स की बात हो रही है, 2.1 2.2 2.3 इसका मतलब है प्रोडक्शन की बात हो रही है, 3.1 3.2 3.3 इसका मतलब है प्रोक्योरमेंट या परचेज की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसको डीकम्पोज कर दिया। तो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सर्व करने से पहले आप उसके रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, और रॉ मटेरियल के लिए आप स्टोर से दरख्वास्त करेंगे, स्टोर आपको क्वांटिटी में देगा, और आप उसको मिलाएंगे, जो भी बनाने का तरीका है प्रोडक्शन करेंगे, फिर कस्टमर को दे देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर शरबत बेच रहे हैं तो ये बात होगी मिनटों सेकंडों मिनटों की। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई रेस्टोरेंट है तो फिर उसमें 20 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर गाड़ी है तो फिर उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा, फार्मास्यूटिकल है तो और ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? ये 3 वाला लेवल हो गया, सॉरी आइटम नंबर 3 परचेज। ठीक है, प्रोक्योरमेंट या परचेज समझ ले, 3.1 3.2 3.3। ठीक है, तो जब आपको रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है तो ठीक है, ये रियलाइज कर पा रहे हैं, जो लेफ्ट साइड से रिलेट करे, ये पहला वाला था 1.1 या 2.1 2.2, अब ये हम ये वाला देख रहे हैं 3.1 3.2, ये जो लेफ्ट वाला है। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन वाला, और आखिरी वाला जो है वो 4 होगा, 4.1 4.2, ये पेरोल वाला हो जाएगा। ये रिलेट कर पा रहे हैं कि अभी हम ये जो ब्रेक कर रहे हैं इसको ब्रेक कर रहे हैं 3 को, उससे पहले वाला, से पहले वाला हमने ये ब्रेक किया था, ये प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन स्टोर्स। ठीक है, समझ में आ रही है भाई? Yes, sir. ठीक है, मैंने एरो नहीं बनाया, मेरे पास बोर्ड नहीं है, वरना मैं बना देता। बहरहाल ये वाली चीज है ये। ठीक है, अब चौथे पे हम जाएंगे, वो पेरोल होगी। ठीक है, ये देखें ना पेरोल, तो ये टाइम रिकॉर्ड कितना है कैलकुलेट करो, एम्प्लॉय कौन है, ये सारी चीजें हैं। तो ये आखिरी वाला, तो ये पहला मॉड्यूल था, फिर ये दूसरा मॉड्यूल था, तीसरा। अब इसकी मदर डिटेल के ऊपर आप जा सकते हैं कि परमानेंट एम्प्लॉय हैं, इस पे हैं, इसमें हैं। तो अल्टीमेटली आप जाएंगे किस पे, स्क्रीन पे और डेटाबेस पे, जिस जो आपको बनाना है, लेकिन उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, उसको कैसे जोड़ना है, कौन सी चीज कहाँ से आएगी, वो सब आपने सिस्टम अंडरस्टैंड करने के लिए, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, कौन सी चीज कहाँ से जा रही है, एक डेटा फ्लो डायग्राम बना लिया। तो 4 डायग्राम आपको याद हो गई, प्रोसेस पता चल गया, प्रोसेस को फर्दर ब्रेक जाते हैं, फिर ये एक्सटर्नल एंटिटीज हैं जहाँ से डेटा आ रहा है, वो 3 ही है, लेकिन सिस्टम अंदर से कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए पहला 0 लेवल, फिर पहला लेवल, और ये दूसरा लेवल। देख अभी आपने देखा ना, ये इसकी एग्जांपल है, इसको देख लीजिए, इसमें कोई ठीक है, तो हमने ये पहले ये पढ़ा, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ये पढ़ा, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ये पढ़ा, एंटिटीज वो 3 है। क्लियर है? कोई मसला, कोई चीज मुश्किल लग रही है? मेरा नहीं ख्याल है कि मुश्किल है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? दिस वाज द लास्ट स्लाइड। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग अटेंडेंस ले लें। ये लास्ट लेक्चर, लास्ट स्लाइड थी, तो हम इसको थोड़ा सा और देख लेंगे, इसको पढ़ लीजिए। और अच्छा, इसको एग्जाम के लिए नहीं पढ़िए, इसको इस तरह से पढ़िए कि हम अपने करियर में जाएंगे तो हम ये वाला काम कर रहे होंगे, और 7th सेमेस्टर में जा रहे होंगे तो इन डायग्राम्स को यूज कर रहे होंगे, तो इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी तो नंबर आ जाएंगे, और अगर नंबर ना भी आए, अगर ये चीज आ गई तो ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो इसको इस तरह से देखिए कि
योर स्किल शुड इम्प्रूव, योर लर्निंग शुड इम्प्रूव, ठीक है। तो जब ये सब आ जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हो जाएगा और आपको घबराहट नहीं होगी इंटरव्यू देते वक्त 8वें सेमेस्टर के बाद, ठीक है। यहाँ मुझे आता है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। तो ट्राई नॉट टू टेक इट लाइटली, ठीक है। तो मैं बहुत सारी चीजें एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम आमने सामने नहीं है, बोर्ड नहीं है, लेकिन कोई भी प्रोसेस को निकाल के जरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो सर से पूछिए, कोई इतनी मुश्किल चीज है नहीं। ये पहला लेवल है, फिर हमने डिकम्पोज किया सेकंड लेवल पे, फिर मजीद उसको डिकम्पोज किया, तब सिस्टम समझ में आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो हम अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस बोलते जाइएगा, मैं इसको जरा वीडियो को रोक दूं।